Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board Unit 4 Algebraic Expression and Algebraic Formulas Exercise 4.1 Question number 5 Perform the indicated operation and simplify और उसका हम करेंगे part 6 Question number 5 part 6 इसको आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स 4 माइनस 1। टोटल हमारे पास कितने फ्रैक्शंस हैं 1 2 3 4 फ्रैक्शंस हैं 1 2 3 4 टोटल हमारे पास 4 टर्म्स हैं। आप 2 फ्रैक्शंस को 2 टर्म्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और एट अ टाइम आप 4 के 4 टर्म्स को भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम के थ्रू। एलसीएम लेना है हमने क्योंकि जब भी फ्रैक्शंस के बीच में प्लस माइनस आता है तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को हमने सबसे पहले चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर्स अपनी लास्ट फॉर्म में है लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर जो है वो अपनी लास्ट फॉर्म में है x माइनस 1, उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है x प्लस 1 है जो कि अपनी लास्ट फॉर्म में है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो थर्ड फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो भी अपनी लास्ट फॉर्म में है, इसको हम मज़ीद जो है सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि प्लस है, इसमें हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। माइनस जो लास्ट फ्रैक्शन है फोर्थ फ्रैक्शन है हमारे पास 4 डिवाइड बाई एक्स 4 माइनस 1। अब यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म पे पावर 4 है और लास्ट टर्म 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं और दो टर्म्स है दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो इस पे हम इसको हम लास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स कि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये अपनी लास्ट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसको हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है। तो जो अपनी लास्ट फॉर्म में है वो एज इट इज़ आएंगे क्योंकि उसको हमने सॉल्व नहीं करना, तो x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। सेकंड फ्रैक्शन जो है सेकंड टर्म वो भी एज इट इज आ जाएगा। -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी अपनी लास्ट फॉर्म में है, ये भी एज इट इज आ जाएगा। -4 डिवाइडेड बाय इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, 2 2s are 4 पावर्स जो है इसको मैंने 4 को जो है 2 में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 2s are 4 होता है, तो इसलिए मैंने एक 2 को अंदर कन्वर्ट कर दिया, एक 2 को बाहर रखा ताकि मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। और -1 तो 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 ऐसा नंबर है कि जिस पे हम 100 भी पावर ले लें तो 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 को तो 1 1 ही रहेगा। यहाँ पर मुझे स्क्वायर की ज़रूरत थी इसलिए मैंने 1 पे स्क्वायर ले लिया है ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है? अप्लाइंग फॉर्मूला that is a square minus b square is equal to a plus b and a minus b। a plus b क्योंकि मेरा जो स्टेप है, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो इससे मैच करे, इसलिए पहले मैंने इसको लिखना है। 2 टर्म्स हैं और दोनों पे स्क्वायर है और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो ये सिंपली शो करता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को। तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसको हमने कंपेयर करना है इसके साथ, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए होल स्क्वायर तो ये हो गया। अब x के ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो a की वैल्यू है और b की वैल्यू मेरे पास क्या है? b की वैल्यू मेरे पास है 1। अब ये वैल्यूज़ जो है मैंने इसमें पुटिंग करनी है, तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसलिए अप्लाई किया है, इसलिए यहाँ पर हमने पुटिंग भी यहाँ पर करनी है डिनोमिनेटर में। बाकी जो जितने भी टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आते जाएंगे जब तक हमारे पास ये डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं होता। तो x प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 -4 डिवाइडेड बाय, इसको अब मैं ओपन फॉर्म में लिखूंगी तो इस फॉर्म में लिखूंगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब पॉजिटिव जो है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते बट नेगेटिव को हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको अगेन हमने सेम एज इट इज़ सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूंगी ऐसे, एक्स स्क्वायर -1 पे मैं स्क्वायर ले लूँगी ताकि मैं इस पर मज़ीद फार्मूला अप्लाई कर सकूँ। यूजिंग फार्मूला
अगेन यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहां पर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, हेयर ए इज इक्वल टू, इसके साथ कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है x, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। अब फर्स्ट जो फ्रैक्शन है ये एज इट इज आता जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फिर नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है माइनस, सेकेंड जो फ्रैक्शन है x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर एज इट इज़, और इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई किए जिसको मैंने ब्रेसेस में क्लोज किया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1। ये हमारे पास डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया है, अपनी लास्ट फॉर्म में आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एलसीएम मीन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है, टेकिंग एलसीएम we know that LCM is equal to common factor multiply non common factor। अब यहाँ पर चेक करें कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर x माइनस 1 कॉमन फैक्टर है, x प्लस 1 कॉमन फैक्टर है, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन फैक्टर है, सारे फैक्टर्स ही कॉमन है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ x प्लस 1 कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है, x स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास कॉमन है, और नॉन कॉमन में कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है। अब यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास एलसीएम आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको लाइक फ्रैक्शंस बनाने हैं, सारे फ्रैक्शंस को लाइक बनाने हैं, लाइक मीन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, तो इनको हमने सेम डिनोमिनेटर लेकर आना है। फर्स्ट जो फ्रैक्शन है मेरे पास वो है 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये मेरा फर्स्ट फ्रैक्शन है। अब इसको मैंने इसके साथ कंपेयर करना है एलसीएम के साथ कि इसमें कौन से फैक्टर्स नहीं है मेरे पास इसके डिनोमिनेटर में, तो वो मैंने मल्टीप्लाई भी करने हैं और वो मैंने डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा फैक्टर नहीं है, x प्लस 1 नहीं है और x स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1। मेरा फर्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व हो गया है। अब सेकंड फ्रैक्शन की बारी है। सेकंड फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब इसको हमने कंपेयर करना है अपने एलसीएम से, एलसीएम जो हमने फाइंड आउट किया है। अब इसमें हमने चेक करना है कौन कौन से फैक्टर्स नहीं है, तो उसी जो नहीं है उन फैक्टर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ हमारे पास प्लस है, कौन सा नहीं है, माइनस नहीं है, x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा सेकेंड फ्रैक्शन हो गया है। अब मैंने थर्ड फ्रैक्शन सॉल्व करना है। थर्ड फ्रैक्शन मेरे पास है -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको मैंने थर्ड फ्रैक्शन को, जो कि मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में था, इस फ्रैक्शन को मैंने कंपेयर करना है एलसीएम के साथ और चेक करना है कि इसमें कौन से फैक्टर्स नहीं है। उन्हीं फैक्टर्स जो नहीं है उसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 नहीं है, एक्स माइनस 1 नहीं है, फिर डिवाइड कर लेंगे, एक्स प्लस 1 नहीं है, एक्स माइनस 1 नहीं है। अब लास्ट फैक्टर की बारी आती है। लास्ट फ्रैक्शन जो हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। अब इसको हम चेक करेंगे किसके साथ, एलसीएम के साथ। इसमें दोनों में चेक करें कौन सा फैक्टर नहीं है। कोई भी फैक्टर नहीं है, सारे कंप्लीट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ कि यहाँ पर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है,
यहाँ पर अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा x+1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया x-1 x+1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस सेकेंड हमारे पास है x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया x+1 x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। थर्ड फ्रैक्शन हमारे पास है, थर्ड फ्रैक्शन है इस यहाँ पर हमने इक्वालिटी का साइन नहीं लगाना है क्योंकि वो इसी के साथ है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू x+1 x-1 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 x+1 एंड x-1 -4 डिवाइडेड बाय आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 x+1 एंड x-1। अब सब चारों फैक्टर जो फ्रैक्शंस हैं उन सब के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने इसमें क्या करना है, सेम डिनोमिनेटर ले लेना है। एक ही डिनोमिनेटर लेंगे और डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो एक आएगा, सेम डिनोमिनेटर लेंगे और न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है x+1 x-1 और हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। न्यूमरेटर हमने गौर से लिखना है क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, x+1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस है x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर है हमारे पास -2 x+1 एंड x-1 और फिर हमारे पास न्यूमरेटर है -4। यहाँ पर हमारे पास बच गया -4 क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, इस x को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस फुल ब्रैकेट के साथ, फिर 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं थोड़ा स्मॉल लिखूंगी ताकि ये जो है इसमें इस लाइन में आ जाए। फिर -x को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पर मैं ब्रेसेस यूज़ करूंगी क्योंकि ये माइनस का साइन इन पूरे दोनों ब्रैकेट के पास है। x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब -2 एज इट इज़ आएगा, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा x-1 के साथ और फिर +1 मल्टीप्लाई होगा x-1 के साथ और फिर मेरे पास रह गया -4। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लेना है, -1 यहाँ पर आता है और डिवाइडेड बाय मेरे पास डिवाइडेड बाय क्या है, x+1 x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डिनोमिनेटर है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा x³ प्लस x फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास आ गया। फिर सेकंड माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें x³ 2 + 1 3 माइनस हमारे पास हो जाएगा x प्लस x, ये प्लस सिर्फ एक इसको मल्टीप्लाई करना है, अभी माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, +x माइनस एक्स स्क्वायर और -1 फिर -2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर यहाँ पर हमारे पास +1 x-1 है, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे +x और हमारे पास आ जाएगा 1 1 = 1 -1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास -4 जो लास्ट में था। डिवाइडेड बाय हमारे पास है x+1 x-1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व कर लेना है, तो हम प्लस माइनस करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे क्योंकि ये तो प्लस माइनस नहीं हो सकती, इसलिए हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का साइन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, -x³ प्लस माइनस माइनस प्लस -x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 -2x स्क्वायर -2 क्योंकि ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस -2x माइनस माइनस प्लस 2 और -4 डिवाइडेड बाय x+1 x-1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास आ जाता है, अरेंज कर लेते हैं, जो जो हमारे पास क्यूब है उसको अरेंज कर लेंगे, या यहाँ पर भी आप कैंसलिंग कर सकते हैं। तो मैं पहले अरेंज कर लेती हूँ। एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स क्यूब, फिर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये है प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया, फिर प्लस एक्स, फिर ही मेरे पास ये प्लस एक्स हो गया, फिर माइनस एक्स, और फिर मेरे पास आ गया प्लस 2x माइनस 2x, प्लस 2x माइनस 2x, फिर हमारे पास आ गया +1 +1 +2 -4, एंड डिवाइडेड बाय आ गया मेरे पास x +1 x -1 एंड x स्क्वायर +1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये देखें, ये कैंसिल हो गया है, यहाँ पर मेरे पास ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और +1 2 3 4 +4, और -4 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया x +1 x -1 एंड x स्क्वायर +1। इस पर आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो मेरे पास बच गया 0 डिवाइडेड बाय x +1 x -1 x स्क्वायर +1। इस पे आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं मज़ीद सॉल्व करने के लिए, बट इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 0 के इक्वल है। तो ये हमारे पास आंसर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।